नमस्कार। चलिए आज भारत के एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां प्रकृति, संस्कृति और इंसानी आविष्कार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी यात्रा जहां हम देखेंगे कि कैसे एक कुत्ते के बालों में फंसा बीज सीधा स्पेस तक पहुंच जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा बीज जो बस यूं ही एक कुत्ते के बालों में अटक गया था, एक ऐसे आविष्कार की वजह बन गया जो अंतरिक्ष तक पहुंच गया? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब हमें इसी सफर में मिलने वाला है। तो ये रहा हमारा पूरा प्लान। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में लोग सफर कैसे करते हैं, फिर यहाँ के कमाल के एनिमल किंगडम से मिलेंगे, उसके बाद भारत के सांस्कृतिक रंगों को जानेंगे, प्रकृति के कुछ जबरदस्त आइडियाज को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इस विरासत को कैसे सहेजा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला हिस्सा। हम सफर कैसे करते हैं? यहाँ हम देखेंगे कि पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक भारत के लोग अलग अलग रास्तों की चुनौतियों का सामना करने के लिए कितने अनोखे तरीके अपनाते हैं। अब ये देखिए, ये इंसानी जुगाड़ की क्या कमाल की मिसालें हैं। असम में जहां नदियां उफान पर होती हैं, वहां बांस और रस्सी के पुल काम आते हैं, तो वहीं केरल के शांत बैकवाटर्स में वल्लम यानी लकड़ी की छोटी नावें चलती हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट गाड़ी सहारा है और उत्तराखंड के पथरीले रास्तों के लिए तो जुगाड़ जैसा अनोखा वाहन बना है जो हर तरह के रास्ते के लिए तैयार है। मतलब जैसा माहौल वैसा तरीका। और रेलवे की बात करें तो गोवा से केरल का सफर इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। सोचिए जरा, एक ऐसा सफर जिसमें ट्रेन 2000 से भी ज्यादा पुल और 92 सुरंगों से गुजरती है। ये इंसान और प्रकृति के बीच तालमेल की एक शानदार कहानी है। तो सफर से थोड़ा हटकर चलिए अब भारत के शानदार एनिमल किंगडम में चलते हैं। यहां हम जानवरों की दुनिया को उनकी नजरों से देखने की कोशिश करेंगे और उनके उन सेंसेस के बारे में जानेंगे जिनका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। पता है, कुछ जानवर दुनिया को ऐसे देखते सुनते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। उनकी देखने, सुनने और महसूस करने की ताकत हम इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। जैसे कि एक चील को ही ले लीजिए, उसकी नजर हम इंसानों से पता है कितनी 4 गुना ज्यादा तेज होती है। मतलब जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखती है, वो उसे 8 मीटर दूर से भी एकदम साफ नजर आती है। कुछ जानवर हवा में जरा सी भी हलचल को महसूस कर सकते हैं या एक पत्ती के टूटने की सबसे धीमी आवाज भी सुन सकते हैं। और ये बात हमें जंगल के सबसे शानदार शिकारी की याद दिलाती है। जी हां, बात हो रही है बाघ की। उसकी मूंछें हवा में हुई जरा सी भी हलचल को पकड़ लेती हैं, जिससे उसे अंधेरे में भी रास्ता मिलता है। उसके कान इतने तेज होते हैं कि वो शिकार और खतरे की आवाज में आसानी से फर्क कर सकता है। और उसकी दहाड़, वो तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। यही खूबियां उसे जंगल का राजा बनाती हैं। अब हाथियों की झुंड को देखिए। ये कोई मामूली झुंड नहीं, बल्कि एक पूरा समाज है जिसकी लीडर सबसे बुजुर्ग और अनुभवी हथनी होती है। नर हाथी 14-15 साल की उम्र में झुंड छोड़कर चले जाते हैं। और खाने की बात करें तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से भी ज्यादा पत्ते और टहनियां खा सकता है। सोचिए जरा। तो जानवरों की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं इंसानी संस्कृति की दुनिया में। अब जैसे कला है, वैसे ही भाषाएं भी हैं। जरा सोचिए, हमारे गोवा से केरल वाले रास्ते में ही कितनी भाषाएं सुनने को मिलती हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत में हर कुछ किलोमीटर पर एक नई संस्कृति और एक नई आवाज हमारा इंतजार करती है। चलिए अब आते हैं सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां हम ये देखेंगे कि कैसे प्रकृति को सिर्फ ध्यान से देखने भर से बड़े बड़े आविष्कार हो जाते हैं। याद है वो शुरू वाला सवाल? हाँ, उसका जवाब यही मिलने वाला है। हुआ ये कि 1948 में जॉर्ज डी मेस्ट्रेल नाम के एक व्यक्ति ने देखा कि सैर के बाद उनके कुत्ते के बालों में ये बीज चिपके हुए हैं। बस जिज्ञासा में उन्होंने इन बीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने पाया कि इन बीजों में छोटे छोटे हुक थे जो कपड़े के रेशों में फंस जाते थे। बस यहीं से उन्हें आइडिया मिला और उन्होंने सालों की मेहनत के बाद प्रकृति की नकल करके एक 2 साइडेड फास्टनर बना डाला। और नतीजा? वेलक्रो। जी हाँ, वही वेलक्रो जो आज हमारे जूतों में, बैग्स में और यहां तक कि एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट में भी इस्तेमाल होता है। तो देखा कैसे एक छोटे से बीज से शुरू हुआ सफर स्पेस तक पहुंच गया। प्रकृति के इस होशियारी का एक और कमाल का उदाहरण है ये पिचर प्लांट, जो भारत के मेघालय में भी मिलता है। ये एक मांसाहारी पौधा है।
ये एक खास तरह की खुशबू छोड़ता है जिससे कीड़े मकोड़े, मेंढक और चूहे तक खींचे चले आते हैं और फिर ये उन्हें फंसाकर अपना खाना बना लेता है। प्रकृति वाकई में एक जीनियस इन्वेंटर है। और अब हम अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं, हमारी जीवित विरासत। यहां हम उन कहानियों को जानेंगे जो भारत की इस अनमोल धरोहर को बचाने की कोशिशों के बारे में बताती हैं। यहां संरक्षण की दो ऐसी मिसालें हैं जो वाकई दिल को छू जाती हैं। एक तरफ है राजस्थान का बिश्नोई समाज जो सदियों से खेजड़ी के पेड़ों और जंगली जानवरों को अपने परिवार की तरह बचाता आया है, और दूसरी तरफ है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ को बचाने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा है। ये कहानियां हमें इंसानी संकल्प की ताकत दिखाती हैं। तो हमारा ये सफर तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन खोज वो कभी खत्म नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि हमारी खिड़की के ठीक बाहर प्रकृति का ऐसा कौन सा अजूबा छिपा है जो बस देखे जाने का इंतजार कर रहा है।